नौकरी पेट पालने का सहारा होती है, लेकिन अगर यही नौकरी किसी कर्मचारी के लिए मानसिक तनाव और परेशानी की वजह बन जाए तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। गोंदिया के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कंत्राटी तौर पर काम करने वाली एक महिला सफाई कर्मचारी ने विष प्राशन कर आत्महत्या का प्रयास किया। गोंदिया के शासकीय विद्यालय महाविद्यालय में स्मार्ट सर्विसेज नामक कंत्राटी कंपनी के माध्यम से एक महिला सफाई कर्मचारी कार्यरत है। रोज की तरह वह ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसने कथित तौर पर विषारी दवा का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। सर, आम्ही हरताळवर होतो. हरताळ आमचा संपला. डीन सरांनी म्हटलं की तुमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत, तर आमचा हरताळ संपला सर. त्याच्यानंतर सर मग आम्ही आमच्या ड्युट्या कुठे लावू बाबा? त्या ड्युटीसाठी गेला सर डीन सरांकडे आणि एम एस सरांकडे. एम एस सर डीन सरांनी म्हटलं की तुम्ही जिथं ड्युटी होती तिथं करा. आम्ही तिथं गेला सर. कामं बिमं सर्व केला सर आणि थोडे बसून होतो. धीरज महावत आले आणि त्यांनी म्हटलं की तुम यहाँ क्या कर रहे? तो हाँ हमने हमने बोले कि हम यहाँ ड्यूटी कर रहे। आपको किसने बोला? डीन सर ने और एमएस सर ने बताया कि आप अपने वार्ड में जाइए आप। तो वो होते कौन है? मुझे लेटर क्यों नहीं दिए उन्होंने? और उन्होंने बोले यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकलो। इतना बड़ा शब्द बोलने के बाद सर वो हमको ऐसे घुर्रा के देख रहे हैं और मतलब वो अपशब्द से ऐसे बात करते थे, तो मतलब मुझे बहुत बहुत ही गलत लगा सर। लेकिन धीरज महावत क्यों ड्यूटी लगाएगा सर? हम तो कंपनी की तरफ है, कंपनी हमारी ड्यूटी लगाना चाहिए। ये सब कबूल हुआ था सर। डीन सर ने भी बोले, एमएस सर ने भी बोले कि हाँ हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि नहीं, वो कौन होते हैं? ड्यूटी तो मैं लगाने वाला हूँ ना सर। वो हरासमेंट बहुत करते हैं सर। और वो सर वो अपशब्द कुछ भी बोलते हैं और वार्ड में आके ऐसे घुरा के देखना और बोले आप निकलो यहाँ से वार्ड से, ऐसे बोले सर। हरेसमेंट के लिए सर, वार्ड से निकाल रहा है सर, वो काम करने नहीं दे रहा है। महिला की तबियत बिगड़ते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। परिवार ने बिना समय गवाए उसे उपचार के लिए गोंदिया जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया है। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्मार्ट सर्विसेज कंपनी में जमादार के पोस्ट में यहाँ कार्यरत हूँ। जिस तरीके का जो आरोप लगाया गया है, रजनी कुमरे ने जो आरोप लगाया है कि मेरे को हरासमेंट किया करके, मैं इसने पॉइजन खाई, ये खाई, वो खाई। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो मेरे पास में आई नहीं और ऐसी कोई डील हुई नहीं उनसे कि हम तुमको ले नहीं रहे, हम तुमको भगाए या हम तुमको काम में नहीं लेंगे। सभी कर्मचारियों का कहना एक ही था। हम सभी कर्मचारी यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं अभी जमादार हूँ। सभी कर्मचारियों का कहना ऐसा था कि जो गुणवंता साखरे और रेखा पिपलेवार है, भैया अगर वो यहाँ काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इस विषय में हमारी लड़ाई चालू थी और जो रजनी कुमरे ने जो हरासमेंट का जो आरोप लगाई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिद्ध कर दे, वो प्रूव कर दे कि मैंने उनको किस तरीके से हरासमेंट किया। कल वो मेरे पास आए या फुटेज होगा या कुछ होगा कि मैंने किसी से किसी चीज़ के लिए मैंने उसको हरासमेंट किया होगा, तो वो मुझे प्रूफ दे दे। मुझे एनसीआर रिपोर्ट मिली, मैंने एनसीआर रिपोर्ट पढ़ा। एनसीआर रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हम जमादार के पास गए थे, हमको जमादार ने वहाँ से भगाया। अगर जमादार ने अगर वहाँ से भगाया तो कोई फुटेज होगा या कोई ऑफिस में आया होगा मेरे, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में कार्यरत अन्य कंत्राटी कर्मचारी और सहकर्मी भी जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे और महिला का हाल जाना। सहकर्मियों का आरोप है कि महिला कर्मचारी पिछले कुछ समय से काम के दबाव और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान थी। उनका दावा है कि लगातार होने वाले इस कथित व्यवहार के चलते महिला इस हद तक मानसिक तनाव में पहुंच गई कि उसने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने की कोशिश की। भाई क्या बताऊंगी कि इसलिए आपकी सिग्नेचर ली गई थी और फिर बाद में आपको क्या पता चला? सर मैं मॉर्निंग में आई थी 8 बजे, जैसे ड्यूटी पे आई वैसे गुणवंता साकरे आई सर वार्ड में और बोले सब जन साइन मारो पेमेंट के लिए। तो मैंने पूछी सर कि भाई ये साइन किसकी है? तो पेमेंट के लिए है। तो जल्दी मारो, कोई देखेगा जल्दी मारो और 100 रुपये जमा करके रखना, ऐसे बोल रही थी सर। तो मैंने पूछी सर कि हमारे को पढ़ने दे भाई। तो नहीं नहीं पढ़ो मत, कोई आएगा देखेगा तुम्हारी बदनामी होगी मेरी बदनामी होगी, ऐसी बोल रही थी सर। और सिग्नेचर मारो तो हमने मारे सर। फिर 4-5 दिन 2 दिन के बाद मेरे को पता चला सर कि साइन काय के लिए है, तो जमादार को निकलने के लिए है। तो मैंने लड़ी सर उसके साथ में वार्ड में।
गलती मेरी इतनी हुई सिर्फ कि यहाँ आके बताई नहीं, मैंने सोची कि भैया तक ये लेटर जाने को होना, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। वो लोग यहाँ 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। 10 सालों में एक आध बार तो हरासमेंट किए होंगे जमादार ने उनको। फिर अभी वो 12-14 दिन स्ट्राइक पे बैठे थे सर। 12-14 दिन के बाद कल 1 घंटे के लिए जो भी आए ड्यूटी आए, ऑन ड्यूटी आए, ड्यूटी जाकर के पहले कंपनी में जाना था, वहां से जॉइनिंग लेटर वो सर क्या बोलते हैं क्या नहीं, फिर इधर ऑफिस में आना था, आए नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा कैसा आरोप लगा दिए कि हमको ड्यूटी पे नहीं ले रहे। और हमारा सब लोगों का यही कहना है कि 10 भाई को तो यहाँ चलेगा, लेकिन 2 लोगों को नहीं रखना है। तो इन लोगों को कौन सी प्रॉब्लम हो रही कि वो 2 भाई को यहाँ नहीं रखना चाहते। उनको तो कुछ नहीं बोले, बाकी लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर हरासमेंट का मतलब क्या होता है उनको मालूम है क्या? किसी के कैरेक्टर पे दाग लगाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर मुद्दा मालूम होगा तो आगे आकर के बोलना उनको। गलत है सर। इतने सारे लोग हैं, सबसे आप पूछ सकते हो, सभी बताएंगे। हम तो अभी ये पुराने वर्कर है, इनसे भी पूछो, ये भी बताएंगे, सब बताएंगे सर। वहीं इस पूरे मामले में कंत्राटी जमादार धीरज मावत ने महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता और कंपनी की ओर से कंत्राटी कर्मचारियों निर्धारित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। फिलहाल इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर महिला कर्मचारी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या यह वास्तव में कार्यस्थल के दबाव से परेशान थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? न्यूज़ फर्स्ट के लिए संवाददाता ओम की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें